आप मेरे साथ। दीपक जी, धोखा तो उस आदमी को पता रहना चाहिए था कि अखिल स्वामी का चरित्र क्या है, जो बीजेपी के लिए मैं नेगोशिएट करने आया। मेरी पर्सनैलिटी ट्रेट आपको नहीं पता थी। मेरे किसानों के साथ मैंने धोखा किया, पहलवानों के साथ धोखा किया, वो आपको नहीं पता था। आपने नहीं, तो नड्डा बचकाना तो कर दिया। सुलझे हुए आदमी साहब, नड्डा तो सुलझे अरे हुए आप आदमी माने सुलझे जा हुए रहे हैं तो इसलिए तो ऐसा कर रहे हैं वो। ये भारतीय जनता पार्टी की सुलझन यही है। वो धोखा देते हैं, नेगोशिएट करते हैं। और ये कहा था फ्रॉम इमीडिएट इमीडिएट इफेक्ट, जितेंद्र सिंह ने कहा था मीटिंग में, ओपन फोरम में, और उसके बाद कुछ नहीं किया। प्रोफेसर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि भाई आखिर नरेंद्र मोदी ने खुद वो इंस्टाग्राम पे आए, उन्होंने खुद कहा कि हमने बच्चों तुम्हें माफ कर दिया है, अब तुम पर कोई मुकदमा नहीं होगा, हम सारे मुकदमे वापस ले दिए, नरेंद्र मोदी ने भी कहा। तो फिर मोदी जी को क्या हो गया? मोदी जी को लगता नहीं है कि भाई ये जो जेनजी हैं, और 50 करोड़ जेनजी हैं इस देश में, जेनजी और जेन अल्फा, तो मोदी जी का क्या डर खत्म हो गया है? मोदी जी ओवर कॉन्फिडेंस में है, या मोदी संवाद के दरवाजे बंद कर रखे हैं, इसलिए हम मजबूर हैं सख्त कदम उठाने के लिए। दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि नरेंद्र मोदी जो इस वक्त तमाम मुसीबतों से घिरे हुए हैं, क्या मौके की नज़ाकत समझ नहीं पा रहे हैं? कहाँ तो वो रील बना रहे थे, छात्रों से माफ़ी मांग रहे थे, तमाम वायदे कर रहे थे, और अब अचानक भूल गए सब कुछ। या फिर उनके जो मिनिस्टर्स हैं, जेपी नड्डा या जितेंद्र सिंह, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के डिप्टी हैं, क्या वो उनको सही खबर नहीं दे पा रहे हैं, सही सिचुएशन नहीं बता पा रहे हैं? और या फिर मैं इसे ये मानूं कि जो मैंने शुरू में कहा कि बुरे वक्त पर अक्सर इंसान गलत फैसले लेता है, क्या मोदी जी गलत फैसला ले रहे हैं? क्योंकि अगर ये फैसला गलत ले लिया, अगर जेनजी या जेन अल्फा को उन्होंने सही तरह से टैकल नहीं किया, तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है अगर दोबारा छात्र बड़े पैमाने पर दिल्ली कूच कर गए। अब दोस्तों, आज दो खास मेहमान हैं और मैं चाहूंगा कि के बाद भी बच्चे माने नहीं। उनकी 2 अपील खाली गई, 2 या 3 अपील, और उसके बाद उन्हें इस्तीफा लेना पड़ा। तो वही वो वक्त था जब इंस्टाग्राम को 1 लाख ब्लॉकिंग ऑर्डर मिले मार्च से जुलाई के बीच। इसी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि फेसबुक को करीब 80,000, यूट्यूब को 15,000 ब्लॉकिंग ऑर्डर मिले। कुल मिलाकर मेटा के मालिकाना हक वाले फेसबुक और इंस्टाग्राम को इन 3 प्लेटफॉर्म पर भेजे गए हर 10 में से 9 सरकारी ब्लॉकिंग ऑर्डर मिले। एक सहयोग पोर्टल है जिसकी शुरुआत 24-25 में हुई थी, वो सरकार की एजेंसियां और जो प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उनके बीच एक इंटरफेस है। अगर किसी कंटेंट को डिलीट कराना है, ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है, सरकार विरोधी कंटेंट है, तो आईटी एक्ट का हवाला देकर उसे डिलीट करवाया जा सकता है। लेकिन खास बात यह हो गई कि अब यह 3 घंटे में डिलीट हो रहा है। पहले 3 दिन का वक्त था, अब 3 घंटे में डिलीट हो रहा है। और यही सवाल है कि सरकार के दबाव में है सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म, और सरकार अपने मन मुताबिक। And it was, let's bring in the media, but let's not do a full press conference. No questions. And so I told the president, I said, the Indians prefer no questions. He said, sure, no problem. So the meeting starts, the press comes in, there must have been 50 cameras. The president's sitting here, the prime minister is sitting there. They both speak for a few minutes. As soon as they get done, the first thing the president does, he looks up at the camera and says, any questions? And that opened everything up. And he did a 45-minute press conference. And everything was on the table. And one of the things that they... आसान लफ्जों में यहां पर बीजेपी सरकार की 2 बार तौहीन हुई। पहली बात, अमेरिकी राजदूत दुनिया भर को बता रहे हैं कि भाजपा सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों से डरते हैं। क्या एक राजदूत को इस तरह से कहना चाहिए था? उन्होंने कहा। दूसरी बात, यह बात उन्होंने बताई तो बताई, उन्होंने यह भी बता दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गंभीरता से नहीं लेते। पार्टी जब भी उनकी आलोचना करती थी तो उन्हें मौन मोहन सिंह कहती थी, मगर मनमोहन जी 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने न जाने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को संबोधित किया। यहां पर जीरो, अ बिग जीरो। और हमारी प्रेस क्या कहती है कि नहीं साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने की कोई जरूरत नहीं है, आखिरकार वो मन की बात तो करते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ऐसा कई पत्रकारों ने कहा है। और सबसे बड़ी बात, विदेश मंत्रालय की जो हालत हो गई है इस शख्स के नेतृत्व में, एस जयशंकर, आजाद भारत के संभवतः सबसे नाकारा और नाकाम विदेश मंत्री। बस अंग्रेजी में बोलना आता है, पढ़े लिखे हैं, हालांकि ये भी जेएनयू से हैं, जिसे गाली के तौर पर पेश करती है बीजेपी।
सुनिए एस जयशंकर क्या कह रहे हैं। एस जयशंकर से सवाल पूछा गया, वहीं से होता है और सरकार फंसती है, सरकार को कोई रास्ता नहीं सूझता है। और यंग जनरेशन है, चाहे जेन जी हो चाहे जेन अल्फा हो, वो हर युवा लड़का सब सोशल मीडिया पर सक्रिय है, इंस्टाग्राम पर खासकर। तो एक आंकड़ा इंडियन एक्सप्रेस में कि हर 68 सेकंड में एक ब्लॉकिंग ऑर्डर गया, यानी लगभग 1 घंटे में 55 से 60 ब्लॉकिंग ऑर्डर। रफ्तार देखिए, ब्लॉकिंग ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, किसी कंटेंट को ब्लॉक करने का, किसी अकाउंट को ब्लॉक करने का, किसी को सस्पेंड करने का, कुछ भी। हर दिन करीब 1275 ब्लॉकिंग ऑर्डर गया। सिर्फ 5 महीने की बात कर रहे हैं, मार्च से लेकर जुलाई तक, जिसमें जून जुलाई वो महीना है देश में जब आंदोलन हो रहा था सीजेपी वाला। और 5 महीने में करीब 1,95,000 ब्लॉकिंग ऑर्डर गए। ये जून जुलाई इसमें शामिल है। इसी से आप अंदाजा लगाइए सरकार की बेचैनी। इंडियन एक्सप्रेस ने ये पहले पन्ने पर यह खबर छापी है। इसमें इंडियन एक्सप्रेस ने इसको भी हाईलाइट किया है कि खास बात यह है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों की परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ AK-47 से गोली चली है तो मंत्री जी कहने लगे, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि पुलिस की कार्रवाई में किसी की भी मौत नहीं हुई, किसी की भी हड्डी नहीं टूटी, कोई भी प्रदर्शनकारी अस्पताल में गंभीर चोट के साथ भर्ती नहीं हुआ, जबकि यह बात गलत है। मगर मंत्री जी कहते हैं दिल्ली पुलिस की तारीफ होनी चाहिए। क्या बिहार में AK-47 वाकई नहीं चली? अगर ऐसा है तब फिर सिवान और भोजपुर के एसपी का तबादला क्यों किया गया? गोली चलाने वाले कांस्टेबल का निलंबन क्यों हुआ? सिवान के डीएम और एसपी ने गोली चलाने की बात कैसे स्वीकार कर ली? अगर मंत्री कहेंगे कि किसी की हड्डी नहीं टूटी है, किसी की मौत नहीं हुई है, तो नेता प्रतिपक्ष को क्या करना चाहिए? क्या उन्हें दिखाना नहीं चाहिए कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है? साहिल लोचब की आंखें क्षतिग्रस्त हुई हैं। 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? एफआईआर करना होगा। इस देश में लाखों लोगों के साथ ये अन्याय होता है, महिलाओं के साथ होता है, जिनका रेप किया जाता है उनके साथ होता है, गरीबों पर यह किया जाता है, हर रोज किया जाता है। और ये नई दिल्ली में कनॉट प्लेस में आपकी आंखों के सामने किया जा रहा है। इसीलिए हम सिर्फ एक मांग है हमारी, एफआईआर, डीडीआर और जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है उसका आप नाम हमें बता दीजिए, हम चले जाएंगे। राहुल गांधी को 6 घंटे तक धरने पर बैठा देख दिल्ली पुलिस को आज फैसला लेना ही था। इस बार राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस को, अमित शाह के गृह मंत्रालय को एक ऐसे कमजोर पॉइंट पर पकड़ लिया जिसके लिए उनके पास कोई ठोस दलील नहीं थी। मोदी सरकार बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकती थी, वरना यह मुद्दा बहुत ज्यादा। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल में। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों वीडियो शुरुआत करते हैं। तो आपको आज बताता हूँ जो हुआ क्या है कि अमेरिका के जो सलाहकार थे वो भारत आए और उन्होंने ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप की और मोदी फट्टू ही कहूँगा कि जो एक मीटिंग थी उसमें जो भारत से डेलीगेशन गया था तो उन्होंने कहा था कि मोदी किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे। मतलब देख लो भाई कितना फट्टू तुम्हारा प्रधानमंत्री है, जो डरता है, अमेरिका से डरता है। ये बात तो आज क्लियर ये सच हो गई है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप के आगे ये हेकड़ी नहीं निकाल सकता, ठीक है। और राहुल गांधी ने भी अभी खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा है कि ये कायर प्रधानमंत्री अब नहीं रहेगा, भारत को एक मजबूत प्रधानमंत्री की ज़रूरत है, इस कायर प्रधानमंत्री की भारत को ज़रूरत नहीं है। तो जो इमेज बनाई थी इसकी फट्टू की वो अब टोटली डिस्ट्रॉयड हो चुकी है दोस्तों। अब पहले अभी ये आयोग बना है दोस्तों, नीति आयोग, ये 10 साल के लिए दोस्तों। मतलब जो 2014 की बात होगी वो 2026 में होगी, ठीक है। 2026 में बात होगी अब ये नीति आयोग की। मतलब ये इन फटुओं ने देश का
सच में ही सर्वनाश कर दिया दोस्तों। और आज अगर मैं बता दूं दोस्तों, महंगाई कमर तोड़ रही है। महंगाई ने तो कमर तोड़ ही दी है दोस्तों। चीनी तो आपको पता है, एक शायर ने खूब कहा था कि अगर ये सरकार सत्ता में रही तो चीनी तो महंगी हो गई है दोस्तों।